बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ताज़ा तरीन क्या प्रोसेस है फैमिली को अपनी होम कंट्री से मंगवाने के लिए, तो इस पर काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के कमेंट आए हैं, तो इसमें ये वीडियो में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। आपने इसके बारे में जो तरीक़ाकार है उसको अच्छी तरह समझ लेना है ताकि आपको आने वाले वक्त में कोई भी किसी तरह की कन्फ्यूजन ना हो। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये स्पेन में जो प्रोसेस है फैमिली मंगवाने का, क्योंकि यहीं से शुरू होता है, तो उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपने अपने बीवी को और बच्चों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने वहाँ से पाकिस्तान से जो बनवाए हैं वो यहाँ पे मंगवाने हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट्स हैं। इसके साथ साथ आपका निकाहनामा है और पासपोर्ट्स हैं। यहाँ पे ये बताता चलूँ कि ये जो है ये फ़ॉरेन अफेयर से लाजमी तौर पे आपने टेस्ट करवाने हैं। जो आपकी पासपोर्ट्स हैं उनकी कॉपियाँ और जो निकाहनामा है वो ओरिजिनल और उनकी कॉपियाँ, और इसके साथ साथ जो बर्थ सर्टिफिकेट हैं वो ये आपने टेस्ट करवाने के बाद वहाँ से मंगवा लेने हैं स्पेन में। अब स्पेन में जब आते हैं तो उसके बाद आपके पास घर का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। जो यहाँ पे मंगवाना चाहता है उसके पास घर का कॉन्ट्रैक्ट हो, इसके साथ साथ उसकी जो नॉमिनान है, जो सैलरीज़ है, सैलरी स्लिपें वो हो, काम का कॉन्ट्रैक्ट हो जो कि इंडिफिनिदो हो तो ज़्यादा बेहतर है। इसके साथ साथ रेजिडेंसी कार्ड, ये याद रखें कि 1 साल की रेजिडेंसी पे आप फैमिली नहीं बुलवा सकते। आपके पास कम से कम 2 साल की या परमानेंट, जिसको लारगा दुरसन भी कहते हैं, वो होनी चाहिए। साथ साथ ये भी आपको बताता चलूँ, अगर आपके पास नेशनलिटी है स्पेन की तो फिर तो ना तो आपको घर का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, ना ही सैलरी स्लिपें चाहिए, कोई भी किसी तरह की कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। सिर्फ आपकी दनी और पासपोर्ट ही काफ़ी है। ये तमाम रिक्वायरमेंट आपके लिए ख़त्म हो जाएगी। तो ये मंगवाने के बाद, ये तमाम चीज़ें करने के बाद आपने इनको अटेस्ट करवाना है। अटेस्ट करवाने के बाद आपने इनकी ट्रांसलेशन करवानी है स्पेनिश में, और उसके बाद आपने एक्स्ट्राखेरिया में ये अपनी फ़ाइल जो है वो जमा करवा देनी है। जब आपने एक्स्ट्राखेरिया में ये अपनी फ़ाइल जमा करवा देनी है तो एक्स्ट्राखेरिया तकरीबन 3 महीने का टाइम लेगी मैक्सिमम, जो कि ऑफिशियल टाइम है। उसमें आपके जो फिंगर लेटर है वो फैमिली के इशू कर देगी। वो फिंगर लेटर और ये आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये 3 महीने के अंदर अंदर लाजमी तौर पे TCS के ज़रिए एम्बेसी स्पेन जो इस्लामाबाद में वहाँ पे पहुँचने चाहिए। अदरवाइज़ आपको केस दोबारा से ये तमाम प्रोसेस 0 to Z करना पड़ेगा। इस वजह से आपने टाइम ज़ाया किए बगैर इन तमाम डॉक्यूमेंट को, अपने फिंगर लेटर्स को जो कि एक्स्ट्राखेरिया ने इशू करने हैं, उनको DHL करना है या किसी बाइतमाद बंदे के हाथ वहाँ पे भेजना, ताकि आपकी फैमिली एज सुन एज अर्ली वहाँ पे TCS में जमा करवा के स्पेनिश एम्बेसी से अपना काम शुरू करवा सके। तो दोस्तों ये वो प्रोसेस है जो कि आपने स्पेन में करना है। जो पाकिस्तान में करना है वो ऑलरेडी आपको मुख्तलिफ जो प्ले लिस्ट है नीचे चैनल पे, वहाँ पे A to Z तमाम मालूमात मौजूद है। ये ताज़ा तरीन मालूमात है जो कि थोड़ा सा डिफरेंट आया था, जिसमें जो मैंने समझा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। काफ़ी कमेंट्स भी इसके बारे में आ रहे थे। मिले नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन, नई न्यूज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।